अपने भैया भाभी और जितने भी परिवारजन हैं उनको भी उन्होंने परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में झारखंड में युवा का सब्र अब टूट चुका है। चीजों को जो उद्भेदन कर रहे थे उनको ही प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको ही जेल में डालने का काम किया है। सरकार अंदर रखा है टीडीपीएल के उस मैनेजर को, अभय तिवारी को, उनको पकड़ करके जेल के अंदर रखा है। रिजिग्नेशन हुआ है अपने चेयरमैन का। धीरे धीरे वो जो है पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी भी वहां मसाल जुलूस निकालने वाले हैं और कल जो अपने प्रशासनिक 24 जिले हैं झारखंड के अंदर, वहां युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम प्रदर्शन करने वाले हैं कि आप अब पेपर लीक राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें अब कोई किसी प्रकार का गड़बड़ी ना किया जा सके, इसके लिए कल यह बिल पास हो गया है। और इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके पूरे मंत्रिमंडल और अपने लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदों का अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री युवाओं के विषयों को तुरंत एड्रेस करके, उनको कंसर्न करके उसके निदान का और आगे इस प्रकार की गलतियां या गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए सचेष्ट होकर के ईमानदारी के साथ जहां प्रयास ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रिजल्ट भी डिलीवर कर रहे हैं, वहीं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, एक पेपर लीक नीट के हो जाने के बाद पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम जिस तरह से मोदी जी के नीतियों पर और उन पर हमलावर रहा, उसका समाधान मोदी जी ने तुरंत कर दिया। लेकिन वही इकोसिस्टम आज जब इस झारखंड प्रदेश में पूरे जब से ये सरकार आई है 2019 के बाद, तब से इन्होंने पेपर लीक की घटनाएं, पेपर की सेटिंग की घटनाएं, सॉल्व्ड गैंग का पूरा एक सिंडिकेट, नौकरियों को बेचने के लिए, नौकरियों के बोली लगाने के लिए पकड़ाए गए लोग, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। चाहे वो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की गड़बड़ियां हो, चाहे उत्पाद सिपाही में 13 लोगों की मृत्यु हो, चाहे फिर जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ियां हो, कई एक परीक्षाएं रद्द की गई हैं, कई एक परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अभी जेपीएससी की जो घटना हुई है, आप सबको बार बार बताया गया है कि कैसे टीडीपीएल जो एक प्रतिबंधित कंपनी को इन्होंने परीक्षा देने के लिए दिया अवसर, और उसके मार्केटिंग मैनेजर जो लगातार सभी परीक्षाओं में अव्वल प्राप्त करते थे, अपने ही नहीं अपने परिवारजनों का भी, अपने भैया भाभी और जितने भी परिवारजन हैं उनको भी उन्होंने परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में झारखंड में युवा का सब्र अब टूट चुका है। युवा अब सड़कों पर हैं और झारखंड में वर्तमान की सरकार से न्याय और जवाब चाहते हैं। सरकार न्याय देने में कोताही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक सकारात्मक विपक्ष के नाते इन सारे मुद्दों को हमेशा से विधानसभा के अंदर और सड़कों पर विरोध के माध्यम से हम लोगों ने सरकार के समक्ष खड़ा किया है। 2019 से 2024 तक में भी हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक इन गड़बड़ियों को सरकार के समक्ष चलाने का काम किया है, लेकिन सरकार ने हमेशा इन गड़बड़ियों को दरकिनार करके अपने एजेंसियों का सहारा लेकर के, जहां गड़बड़ियों को ठीक मतलब उलट करते हुए, गड़बड़ियों को दबाते हुए, गड़बड़ियों पे लिपापोती करते हुए, जो इस घटना को या जिस इस चीजों को जो उद्भेदन कर रहे थे उनको ही प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको ही जेल में डालने का काम किया है। सरकार खुद इन सारे विषयों में संलिप्त है, सरकार की सीधी इन्वॉल्वमेंट है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब विधानसभा के स्टाफ जब पकड़े गए और उसका जो है जूनियर इंजीनियर वाला में जब आगे बढ़ने चालू हुआ, जब उसकी कद जो है ऐसे विधानसभा के बड़े लोगों के गर्दन तक पहुंचने लगे, तो वो जांच वहीं पर रोक दी गई। वो जांच
डाइवर्ट कर दी गई। सीजीएल में भी यही हुआ। अभी छात्रों ने बकायदा प्रमाण के साथ ये विषय को रखा है। आप सबको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बड़े मजबूत तरीके से, जो आज चीजें सामने आ रही है, उसको हम लोगों ने उसी समय जनता के बीच में आपके माध्यम से रखा था, लेकिन सरकार ने उसको भी खारिज किया था। हम लोगों ने विधानसभा में पूरे 24 घंटे से ज्यादा रात में भी रुक करके इस घटना को सबके समक्ष लाया। कोर्ट का इंटरवेन हुआ, लेकिन अभी भी सीजीएल पे सरकार जो है सीआईडी जांच के माध्यम से उसको लेपापोती करने में लगी हुई है, और वर्तमान में जेपीएससी में भी उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आप सबको याद होना चाहिए कि अपने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगातार इन मुद्दों पर आगे बढ़ करके संघर्ष किया है, और विगत 22 तारीख को उन्होंने जेपीएससी का घेराव करने का जब ऐलान किया तो इन गड़बड़ियों को लेकर के दबाव में आकर सरकार ने सीआईडी की जांच बैठाई, और सीआईडी की जांच ने जाकर के वहां किस तरह से छापेमारी की और सब लोगों को पकड़ करके आज जेल के अंदर रखा है। टीडीपीएल के उस मैनेजर को, अभय तिवारी को, उनको पकड़ करके जेल के अंदर रखा है। रिजिग्नेशन हुआ है अपने चेयरमैन का। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। युवा अब इस बात को चाह रहे हैं कि भाई इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी वो कैसे मान ले कि सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब जेपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें सरकार का सीधा कनेक्शन दिखता है। सरकार के कदावर नेता की पत्नी जो है उसकी चेयरमैन होती है, और पिछले बार चेयरमैन, माफ कीजिए, उसकी मेंबर होती है। पिछले जो चेयरमैन है उसके कालखंड को आपने देखा है, कैसे मामला जो है जेपीएससी का राजभवन तक गया। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई मेंबर्स जो है अनैतिक दबाव बनाते हैं। आज भी हमने अखबार में देखा कि पूर्व जेपीएससी के चेयरमैन का, जेएसएससी के चेयरमैन का, नीरज जी का एक बयान आया है कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए। मतलब क्या है, सरकार का अनैतिक दबाव नौकरियों को बेचने के लिए, नौकरियों को करने के लिए उन पर लगातार पड़ता है, और सीधा सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हेमंत जी की सरकार का कई एक सफेद पोशों का लगातार इनमें इन्वॉल्वमेंट है, और उन्हीं को बचाने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार का कोई एक रास्ता जो है जाया नहीं करना चाहती है। वो अपने बालू से, अपने गिट्टी से, अपने कोयला से तो यहाँ पैसा कमाती है, युवाओं के भविष्य को भी बेच करके वो पैसा कमाती है, और पूरा भ्रष्टाचार का पैसा उनके पॉकेट्स में जाता है। एक बड़ा माफिया गैंग इस सरकार के बर्दहस्त में, इस सरकार के संरक्षण में इस पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है, और इसका पूर्ण उन्मूलन तभी हो सकता है, इसका पूर्ण समाधान तभी हो सकता है जब इस सारे वैकेंसीज का और इस सारे परीक्षाओं का जो है वो जांच जो है सीबीआई को दिया जाए। और यह जो युवाओं का डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के इस डिमांड से अपने आप को जोड़ करके उनके आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस विषय को लगातार अपने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया है। और कल उन्होंने, परसों जहां आपने देखा होगा धरना दिया, आज मौन आंदोलन करके इस विषय पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया। और पहली बार देश ने भी झारखंड में हो रही गड़बड़ियों को देखना प्रारंभ किया है। तो हम लोगों ने सीबीआई जो उनका डिमांड है, उस डिमांड को हम लोग सपोर्ट करते हुए इस आवाज को बुलंद करते हैं, और साथ ही साथ सारे परीक्षाओं के रद्द करते हुए गड़बड़ियों की जांच अविलंब हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, जो दोषी हो उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अपने मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी है, जिस आधार पर आप सब लोगों ने, कांग्रेस, जेएमएम, समाजवादी पार्टियां, ये सारे लोगों ने जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और दबाव बना करके युवाओं को सड़क पर अनैतिक दबाव बना करके पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देखी है उस आंदोलन का कैसा स्वरूप था, कैसे वामपंथी लोग, कैसे कांग्रेसी लोग, कैसे समाजवादी पार्टी, आपके लोग, SAFI, ऐसे कई एक जो वामपंथी संगठन है और कई एक एनजीओज ने मिलकर के उस पूरे केस को किया, उसको युवाओं को भड़काया और एक अनैतिक दबाव बना करके जहां उनका त्यागपत्र लिया है। हम लोग भी ये डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप इसमें सीधे जिम्मेवार है, इस पूरे डिपार्टमेंट का भी, कार्मिक का भी, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस को निश्चित रूप से
समर्थन वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री उनका नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं है, तो उनका वापस लेना चाहिए। और एक जो सेलेक्टिव आउटरीच चलाने का इन लोगों ने काम किया है, उस पर भी आपके माध्यम से जनता को बतलाने का और जनता को इस विषय में जानकारी देने का, जानकारी वैसे है लेकिन फिर भी बार बार बताना जरूरी है। जहां कांग्रेस नीट के मामले में पूरे देश में बवाल काटी, प्रधानमंत्री जी के आवास के समक्ष धरना की, नौटंकी तक की, और अभी भी वह जो है धीरे धीरे वो जो है पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी भी इस दिशा में आगे बढ़ रही। कई एक परीक्षाओं की लीक की घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में, समाजवादी पार्टी के समय, आपके समय, अभी पंजाब में उनका डिमांड चल रहा है, वहां लीक के मामले में कर्नाटका में चल रहा है, लेकिन इन सारे विषयों पर वो मौन साधे रहते हैं। नीट की परीक्षाएं में जहां राहुल जी ने 12 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट किया, सीजेपी के दीपके ने 66 से ज्यादा पोस्ट किया, सौरभ दास ने 47 से ज्यादा पोस्ट किया, आशुतोष रंका ने 56 से ज्यादा पोस्ट किया, केजरीवाल जी ने 69 से ज्यादा पोस्ट किया, अखिलेश यादव ने 15 से ज्यादा सोशल मीडिया में पोस्ट किया और युवाओं के लिए अपनी चिंता देश को दिखलाई और लोगों से आह्वान किया कि आइए संसद घेर लीजिए, संसद तोड़ दीजिए, नेपाल बना दीजिए, बांग्लादेश बना दीजिए, अफगानिस्तान बना दीजिए, ना क्या किस किस प्रकार का षड्यंत्र किया। वहीं उनके इस शासित राज्य में जहां युवा सड़कों पर है, जहां बारिश में जो है एक टेंट और एक पन्नी लेकर के बारिश में भीग रहे हैं हमारे आदिवासी दलित बच्चे, वहां कांग्रेस का, ना राहुल गांधी जी का, ना सीजेपी के तमाम उन लीडर्स का जो यूथ आइकन बनना चाहते हैं, एक भी पोस्ट ना केजरीवाल जी का ना समाजवादी पार्टी का नहीं दिखता है। ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव जिसके माध्यम से यहां ये लोग पूरी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटना, लोकतंत्र को हत्या करने की साजिशें रच रहे हैं, यह भी जनता के बीच में जाना चाहिए। और अविलंब मैं पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए। हेमंत जी को नैतिकता के आधार पर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का, आदरणीय प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने लिया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरी घटनाओं का, परीक्षाओं का सीबीआई जांच होना चाहिए। और इस मांगों को लेकर के युवाओं को बल देने के लिए, युवाओं के साथ खड़ा रहने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने अभी दिल्ली में घोषणा करी है। हम आज सभी अपने जो सांगठनिक 595 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, वहां मशाल जुलूस निकालने वाले हैं और कल जो अपने प्रशासनिक 24 जिले हैं झारखंड के अंदर, वहां युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम प्रदर्शन करने वाले हैं कि आप अविलंब इस पूरी परीक्षा की सीबीआई जांच कराएं, आप अविलंब जो है इस सरकार को बर्खास्त करें और यहाँ के युवाओं को न्याय मिले। युवा आज सड़क पर है, राज्य सरकार लगातार तानाशाही और इस आंदोलन को रोकने के लिए कई एक योजना बना रही है। उस दिन जब युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आ रहे थे तो उनको यहाँ आने नहीं दिया गया है, आगे भी उनको परमिशन और डेली कोई ना कोई डराने धमकाने, जहां वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ जो है उनको लगातार थ्रेट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन युवा भी इस बार पूरी तरह से तैयार होकर के, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, वो पूरी तरह से तैयार होकर के आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। पाप का घड़ा एक दिन भरता है, पहले भी हम लोगों ने कहा, और अब इस हेमंत जी की सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है और युवाओं का आक्रोश चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से तैयार खड़ी है। धन्यवाद। नहीं हो रही है, लेकिन आज सीबीआई ने को तीसरी बार पूछताछ की। देखिए, ये जो सरकार की एजेंसी है सीआईडी या बाकी जो भी उनकी एजेंसियां हैं, जब आप युद्ध के मैदान में कहीं फंस जाते हैं ना, तो आपके साथी आपको कवर फाइल देते हैं, कवर फायर देते हैं ताकि आप जो मुश्किल हालात में है वहां से निकल करके आप सेफ जगह पर जा सकें। ये जो सीआईडी और बाकी जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो एक कवर फायर देने वाली एक संस्था बनकर के रह गई है। जो असली कल्प्रिट है, असली कल्प्रिट तक कैसे जांच की आंच ना पहुंचे, वहां वो पकड़े ना जाए,
इसलिए सीआईडी मैनिपुलेट करते हुए सारी चीजों को, साक्ष्यों को इधर उधर करते हुए वो जो है चीजों को ठीक करने का और सरकार को बचाने का पूरा षड्यंत्र करती है। ये जितने भी कार्रवाइयां हैं, ये सारी कार्रवाइयां तब शुरू हुई जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा करी, जेपीएससी का घेराव का उन्होंने यहां से आह्वान किया, तब जाकर के सीआईडी आनंद फानन में रेड मारा, सीआईडी के दबिश हुई, खंगियाते जी का जो है इस्तीफा हुआ। ये सारी बातें हम लोगों को, अगर यदि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, तो ये सारी बातें हम लोग लगातार बताए हैं। 1 साल 2 साल 3 साल से ये सारी बातों को हम लोगों ने बार बार बताया है कि किस तरह से यहाँ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके मेरिट को पैसे के दम पर पूरी तरह से खत्म करके उनको हराया जा रहा है। ये सारे विषय हम लोगों ने बार बार बताए हैं। तो ये जो सीआईडी और ये जो कार्रवाइयां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक फौरी, अभी तत्काल ये जो आक्रोश है, जो लोगों का जो गुस्सा है, उसको दबाने का एक असफल प्रयास मात्र है। आप इस सीबीआई जांच की मांग करें और एक जेपीएससी मामले में जांच करिए, एक भी सफल अभ्यर्थी पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सीआईडी जो जांच कर रही है, अभी एक सौरभ नाम के अभ्यर्थी को अरेस्ट की है और मार्कशीट नहीं मिलने के कारण सीआईडी तो बेहतर जांच कर रही है। सीआईडी ने अभी गिरफ्तार किया है, कल छोड़ भी देगा। चार्जशीट तो उनको जारी करना है ना, छोड़ता नहीं है क्या? अभी 3 महीने का जो हम लोग का टाइम होता है, 90 दिन का, एक कौन सा चार्जशीट जारी करेंगे वो भी देख लीजिएगा आप। हम यहीं पर बैठे हुए हैं। सीआईडी पूरी तरह से सरकार को बचाने के लिए सरकार के दबाव में, सीआईडी के अच्छे अफसर्स हैं, पूरी टीम को, सीजीएल की जो है ना, पूरी टीम को बदल दिया गया। और जब बदला गया उस दिन से ही जांच की दिशा भी बदल गई। सरकार के दबाव में अच्छा काम करने वाले एजेंसी, अच्छे अफसर भी पूरी तरह से आज प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है दबाव में आकर के काम करना स्वीकार करते हैं, इसलिए वो काम करते भी हैं, जिसका परिणाम झारखंड के लाखों युवा आज अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर के झेल रहे हैं। 2 सवाल